हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ेंगे, जो हमें अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, आज के दिन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। इस सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। हम इस योग्य नहीं थे पिताजी, आज की सुबह देख पाते पिता, तूने हमें इस योग्य बनाया मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी। जो वचन हम आज पढ़े पिताजी, हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्ति पिता इस वचन के द्वारा कुछ चुराने ना पाए पिता। जो लोग तेरा वचन ये सुने पिता, उन्हें आशीषित करना, उन्हें ब्लेस करना, उनके घरानों को ब्लेस करना, उनके पड़ोस को ब्लेस करना पिताजी, उनकी साला वंश को ब्लेस करना मेरे परमेश्वर पिताजी। उन्हें छूना और बिगेस्ट टेस्टिमनी को लेकर आना मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद कर दिया। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, भविष्यवाणियों के अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ें। उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। पहला थिमुथियुस 1:18। मेरे प्रियो, एक बात को हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। अगर आप इब्रानी भाषा की बाइबल को पढ़ें तो उसमें इत्तेफाक नाम का कोई भी शब्द नहीं है। जब तक आप अपनी आशीषों के लिए शैतान से लड़ेंगे नहीं, तब तक आप जीतेंगे नहीं। अगर आप नए नियम में पढ़े तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। चेलों ने उत्तर दिया कि कोई तुझे यिर्मयाह का कहते हैं, कोई यशायाह कहता है और कोई यूहन्ना भविष्यद्वक्ता कहता है। लेकिन परमेश्वर यीशु ने कहा कि पतरस, तू मुझे क्या कहता है? पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं, ना ही तेरे ज्ञान और समझ ने, बल्कि परमेश्वर के आत्मा ने तुझ पर यह बात प्रगट की है। इस कारण अब मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। परमेश्वर ने उससे कहा, तूने जो मुझको पहचान लिया, इस कारण स्वर्ग से तुझ पर अनुग्रह होगा, जो तेरे आत्मा में चलने के कारण तुझे मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह बातें इसलिए कही क्योंकि वो कलीसियों का अगुवा होने के लिए चुना गया था। वह पतरस नहीं था, बल्कि यहूदा इस्करियोती था। जब आप उत्पत्ति 49 में पढ़े तो याकूब ने जब अपने पुत्रों को आशीष दी थी तो उसने यहूदा गोत्र को यह आशीष दी थी, व्यवस्था देने वाला यहूदा से कभी भी अलग नहीं होगा। इसलिए वह यहूदा इस्करियोती था जिसके ऊपर वह भविष्यवाणी पूरी होनी थी। लेकिन वह अपने जीवन के लिए हुई भविष्यवाणी के लिए नहीं लड़ा, चोरी में चला गया और मर गया। एक बात हमेशा याद रखें कि जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है वह अपने आप पूरा नहीं होता जब तक आप उसके लिए लड़ते नहीं हैं और प्रार्थना नहीं करते। बाइबल में जब आप थिमुथियुस की पुस्तकों को पढ़े तो पौलुस ने अपने आत्मिक पुत्र थिमुथियुस से कहा कि जो भविष्यवाणियाँ तेरे विषय में की गई हैं उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। इसी तरह जो परमेश्वर ने आपके जीवन में करने के लिए सोचा है उसके लिए आपको आत्मा में अच्छी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा ताकि आप विजय हो सकें। मेरे प्रियो, आपकी लड़ाई लोगों के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, बल्कि आपकी लड़ाई शैतान की अंधकार की शक्तियों से है। शैतान आपकी कमज़ोरियों को जानता है, उसको सालों का अनुभव है कि इंसान का कैसे गिराया है। याद रखें, जो आपकी वर्तमान की ज़रूरत होती है उसी के अनुसार शैतान आपको पहचानता है, परखता है। इसलिए परमेश्वर ने जिस बुलाहट के लिए आपको बुलाया है उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जब आप अपनी आत्मिक लड़ाई को अच्छी रीति से लड़ेंगे तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी और आप एक आशीषित जीवन जिएंगे। आमीन। अंगीकार, ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं
अपने लिए हुई भविष्यवाणियों के अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ूंगा और एक सामर्थी मसीह बनूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी। ये वचन तेरे लोगों की जिंदगियों में पिता 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर पिताजी। जो जो लोग तेरा ये वचन सुने पिता वो ब्लेस और आशीष को पाए पिताजी। तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी। उन्हें ब्लेस करना, उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार उन्हें चलना सिखाना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सब लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके दिनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो हम मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।